हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। कोनिक सेक्शन है क्या और कोनिक सेक्शंस में सर्किल को बताया था, सर्किल का इक्वेशन बताया था, काफ़ी चीज़ें उसमें हमने आपको सिखाया था। आज थोड़ा सा और भी उसी सर्किल के ही बारे में बात करेंगे। सर्किल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, व्यापक समीकरण, ठीक। वृत्त का व्यापक समीकरण जिसे आप इन हिंदी में कहते हैं। तो बहुत ही कठिन नहीं, आसान चीज है, थोड़ा सा केयर से समझते जाइएगा। आइए समझते हैं, फिर उसके बाद बातें होती जाएंगी। सबसे पहले आप लोग को हमने एक इक्वेशन पढ़ा रखा है, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण हमने आपको बताया है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर या सी स्क्वायर, वो आप रेडियस जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको तोड़िए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, माइनस 2h ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के 2ky, ठीक, 2ky माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को हम इधर उठा ले आए, माइनस में कर दिए, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। अब इनको थोड़ा सा क्या किया जाए, एक क्रम में लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक, फिर उसके बाद माइनस 2hx माइनस 2ky माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को एक और भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे पहली लाइन में वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई, अच्छा हाँ ठीक, आया समझ में। अब चलिए देखिए, इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं, ठीक। ये क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही इक्वेशन जो है वृत्त का व्यापक समीकरण है। ये इक्वेशन कैसे है, इसका प्रूफ आपकी बुक्स में है, थोड़ा सा आप उसको बुक को उठा के देखेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इस चीज को इसी से कोरिलेट करके लिखे हुए आपकी बुक में है, आप पढ़ेंगे, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछेंगे। इसी क्या कहते हैं, वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक। यही वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, इसको इन जनरल लिख दिया। इस इक्वेशन को आप लिखे थे, इसी से कोरिलेट करके इसको लिखे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2hx था 2gx लिख दिए, ठीक, और 2ky था माइनस 2ky, तो क्या कर दिए 2f लिख दिए, कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये आपका जो h और k है, यहाँ पर h और k जो है, इस h और k को हम लिख सकते हैं माइनस जी कामा माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस जी कामा, ठीक। तो वही यहाँ पे h के स्थान माइनस जी, माइनस h के स्थान पे या कह सकते हैं h के स्थान में माइनस जी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और k के स्थान पे माइनस f रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। यही बना के ले आए, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब थोड़ा समझिए आप, इसमें कई प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कई प्रकार से डिफाइन करने का मतलब कि जैसे अलग अलग रेडियस होगी तो उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा समझिए बात को। अब हमको अगर यहाँ पर बात करता है केंद्र और त्रिज्या की बात करता है, ठीक, तभी लिख सकते हैं। एक बार इसको आप नोट करें, फिर उसकी बात करें।
अब देखिए भैया थोड़ा सा इसके केंद्र और अगर त्रिज्या की बात करें तो केंद्र हो जाएगा, केंद्र इसका जो गुणांक रहेगा x का गुणांक जो रहेगा वही क्या है इसका केंद्र है, माइनस जी इन जनरल और माइनस माइनस दोनों में लगा रहेगा, ठीक, दोनों में क्या रहेगा माइनस लगा रहेगा, यही क्या है इसका गुणांक है, वो सॉरी केंद्र है। अगर त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कैसे निकलती है, जैसे कोई वृत्त है, ठीक, ऐसे है कोई सर्किल और इस सर्किल में मान लेते हैं कोई केंद्र है, ठीक, कोई केंद्र है जो माइनस जी कामा यह है जिसको कोऑर्डिनेट और एक कोई पॉइंट पर रेडियस खींच दिए, किसी पॉइंट पर आप रेडियस खींच सकते हैं और उस पॉइंट का मान लीजिए निर्देशांक कुछ भी मान लो हम पी में मान लिए हैं, तो इसकी जो रेडियस होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी और अंडर रूट, यही चीज है, ठीक। केंद्र क्या होगा माइनस जी का एफ और रेडियस क्या होगी जी स्क्वायर अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये त्रिज्या है, रेडियस और ये क्या है केंद्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके दोनों चीजें हैं। कोई इक्वेशन आपको दिया रहेगा इस फॉर्म में या किसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में बनाएंगे तो वहां से केंद्र और त्रिज्या निकालना रहेगा। केंद्र कैसे निकालेंगे, x का जो गुणांक रहेगा g वो आपका x एक्सिस पे कर देंगे, जो y का गुणांक रहेगा या वो y एक्सिस पे हो जाएगा, वही उसका केंद्र हो जाएगा। और त्रिज्या क्या होगी, जो x का गुणांक होगा उसका स्क्वायर और जो y का गुणांक होगा उसका स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस जो कांस्टेंट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको हम घटा देंगे, यही क्या होगा रेडियस होगी। तो नोट करिए, फिर इसके बाद और कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे हम वृत्त का प्राचलिक या परिमितीय समीकरण, ठीक। थोड़ा समझिएगा कायदे से, जैसे कोई सर्किल है, ठीक, कोई सर्किल हुआ और इसकी रेडियस ए है, ठीक, और अगर ये क्या हो इस पॉइंट पर काटे तो आप जानते हो कि जब इसका हम हॉरिजॉन्टल निकालते थे क्या होता है ए cos थीटा, क्या होता है ए cos थीटा। जब वर्टिकल निकालेंगे क्या हो जाएगा ये ए sin थीटा। कैसे निकला, इसको हम थीटा मान लेंगे, ठीक। तो अगर लगाएंगे मान लो sin थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण, थोड़ा समझिए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इससे भी निकाल लेते हैं, ठीक। कैसे, लंब बराबर के sin थीटा, तो लंब बराबर के कितना है कर्ण ए sin थीटा, तो लंब कितना होगा ए sin थीटा, ठीक। यह आप क्या करो इसको निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या आधार बटे कर्ण, ठीक। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार और कर्ण, आधार तो निकालना है, कर्ण को रख दोगे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण कितना ए, तो क्या हो जाएगा ए जाकर के इंटू हो जाएगा, तो आधार बराबर ए cos थीटा, ठीक। ये क्या होगी इसकी इक्वेशन, मतलब ये कितना ये काट रहा है उसको ये चीज डिफाइन कर रहा है, और ये ऊपर मतलब y एक्सिस पर कितना चल रहा है ए sin थीटा हो गया। तो अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, अब थोड़ा समझिए, मान लो इसको हम क्या कर दें p कह दें, इसको यह कह दें, ठीक। और वृत्त का समीकरण यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वृत्त का केंद्र क्या है मूल बिंदु। वृत्त का जब केंद्र मूल बिंदु होता है, हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही, क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब इक्वेशन ये है, इसका मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब ये है कि कोई ऐसा भी इक्वेशन होता है जो वृत्त के समीकरण में रखने पर उसको क्या करता है पूर्ण रूप से सैटिस्फाइड करता है, ठीक।
तो अब बात हो गई, अगर इसका हम लोग ये देखें, ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, ये x के स्थान पर इसको रख सकते हैं, y के स्थान पर इसको रख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर जितना दूरी चल रहा है और y पे जितना चल रहा है वो क्या है, a sin थीटा ऊपर की ओर। ठीक, अब यहाँ पर पुट करो, x के स्थान पर a cos थीटा का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर a sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो आप बेझिझक बोल सकते। ठीक, अब चलिए देखिए, इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा पहले लिख ले रहे हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा बाद में इक्वल टू a स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा वृत्त के पैरामीट्रिक इक्वेशन है या वृत्त के प्राचल समीकरण। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं मिलती। प्राचल समीकरण किसे कहते हैं, वे समीकरण जो किसी जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे वृत्त का प्राचल समीकरण है, तो ये जो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा है, इसके इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। दोनों LHS और RHS बराबर आ गए, किसी कोई प्रॉब्लम से नहीं होनी चाहिए। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बस आज की क्लास इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आज के लिए इतना ही आपको सफिशिएंट। मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक के लिए जुड़े रहिए लेक्चर अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।